इनू तुन देने चाहिए ने। बता बहन बेटी का कत्ल नहीं होगा गैरत के नाम पे कि मीनारे पाकिस्तान पे ऐसे कातिलों को लटका फेंक कर कुत्ते छोड़ देने चाहिए। वो उनकी बोटियां तारीख पे तारीख क्यों ये है। सीसीटीवी फुटेज भी आए नूर मुकद्दम का। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम उसकी जिंदगी छीने। हाँ ये कत्ल मैंने किया है। शोर की आवाजें आई, पानी चला दिया। अयाज अमीर के जो बेटे हैं शाह नवाज, तीसरी शादी की सारा से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। अयाज अमीर एक सीनियर तज्जिया निगार, उनके बेटे शाहनवाज अमीर, उनकी मिसेज जो जिससे उनकी तीसरी शादी हुई थी, सारा इनाम का मर्डर हुआ। बहुत ही दर्दनाक वाकया, बहुत ही दिल खराश वाकया हुआ। सारा इनाम का जो मर्डर हुआ, जो कि तीसरी बीवी थी शाहनवाज की। शाहनवाज एक ऐसा दरिंदा सिफ्त इंसान था जिसने तीसरी शादी की सारा से और उसका कत्ल कर दिया। इस कत्ल के पीछे जो हकाइक थे जो अब तक हमारे तक आए हैं वो आपको बताएं। सीनियर तज्जिया निगार अयाज अमीर के जो बेटे हैं शाह नवाज, जो एक बहुत ही दरिंदा सिफ्त इंसान था, उसकी शादी तकरीबन 3 माह कबल सारा नामी लड़की से हुई, जिनका ताल्लुक बना सोशल मीडिया की किसी साइट से। और वो जो लड़की है वो कैनेडियन शहरी है और दुबई में जॉब करती थी। वो जब 3 माह पहले तकरीबन उनकी शादी हुई और चक शहजाद में जो इनका फार्म हाउस है शाहनवाज का, उस फार्म हाउस में उसका मर्डर कर दिया गया। बताया जाता है कि उसका मर्डर जो हुआ, जो वेट लिफ्टिंग के डंबल्स होते हैं, डंबल के साथ उसको बार बार मारा गया, पे दर पे वार किए गए। जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी तो उसको उठाकर टब जो है बाथ का उसमें फेंक दिया गया, फिर ऊपर से पानी चला दिया और वो बेचारी जिंदगी के और मौत की कश्मकश में जिंदगी से लड़ती हुई खालिक हकीकी से जा मिली। इतना दर्दनाक वाकया आखिर क्यों हुआ ऐसे। और जब पुलिस से पता किया गया, पुलिस का कहना यह है कि हम मामूल की गश्त पर थे और जब वो गश्त कर रहे थे तो एक फार्म हाउस से उन्हें शोर की आवाजें आई। जब वो उधर को गए और उन्होंने जब रेड किया उस फार्म हाउस में, तो एक लाश थी जो कि एक टब में पड़ी हुई थी बाथ में, और उसके जो शाहनवाज था वो उधर से जो एविडेंस थे, जो खून के निशान थे, वो सारे ख़त्म कर रहा था और मिटा रहा था। और जब शाहनवाज को पकड़ लिया पुलिस ने तो उसने इकरार जुर्म भी किया कि हाँ ये कत्ल मैंने किया है। और बाद में उसने ये बताया कि ये कत्ल मैंने गैरत के नाम पे किया है, इसका करैक्टर ठीक नहीं था। क्या इसका करैक्टर, अब वो बेचारी तो अल्लाह जाने कि क्या था या क्या नहीं था, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता उस लड़की का करैक्टर भी ठीक ना हो तो तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम उसको कत्ल करो। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम उसकी जिंदगी छीनो। अल्लाह का कानून है, बेशक तलाक जो है वो एक नापसंदीदा अमल है, मगर वो इसीलिए है कि अगर शादीशुदा जोड़े की अगर निभा नहीं होता किसी भी वजह से तो वो तलाक ले सकते हैं, मगर किसी को कत्ल करना किसी का हक नहीं है। तुमने ये कैसे किया, क्यों किया? मसला सिर्फ ये है कि ये हमारे कानून का प्रॉब्लम है। अगर कानून में हमारे में इतनी ताकत होती तो आज तक ये जितने कत्ल हुए हैं, इससे पहले आपको याद होगा कि केस था नूर मुकद्दम का, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी आए। कातिल आज भी सजाए मौत के तख्ते पर नहीं चढ़ सका। कहीं पैसा इस्तेमाल हुआ, कहीं पावर इस्तेमाल हुई। उस कातिल के पास तो पैसा भी बहुत था और पावर्स भी थी, मगर क्या ये पैसा जिसके पास होगा या ताकत जिसके पास होगी वो किसी का भी कत्ल कर सकता है? खासकर खातून का, खासकर उन बच्चियों का जो बच्चियां अपने सुहाने ख्वाब लेकर अपने मियाँ के घर जाती हैं। पता नहीं क्या ख्वाब सोचती हैं, क्या देखती हैं, वो अपने मियाँ को वो क्या प्रिंस बना कर रखती हैं, क्या उनके लिए वो बादशाह होते हैं, और उनका ज़रा सा दिमाग ख़राब हो और अपनी बीवी को वो पाँव की जूती के बराबर भी नहीं समझते और कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसे इंसान को सरेआम फांसी होनी चाहिए। ये हमारी अदालतों को चाहिए, हमारे चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि ऐसे केसेस पे 100 मोटो लिया करें। और जिस दिन
हमारी अदालतों ने ऐसे कातलों को लटकाना शुरू कर दिया। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पे ऐसे कातलों को लटकाएं ताकि दुनिया के लिए इबरत का निशान बने। जिस दिन ऐसे लोगों को लटकाया जाना शुरू कर दिया गया तो ऐसे केसेस नहीं होंगे, और जब ये केसेस होंगे और ताकतवर जो होगा वो बच्चियों को कत्ल करेगा और बाद में गैरत का नाम देगा और बाद में ये कहेगा कि इसका करैक्टर ठीक नहीं था। अगर ठीक था या नहीं था, तुम कौन होते हो ऐसा फैसला करने वाले? तुम्हें कोई हक नहीं है, ना तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हक दिया है, ना ही कानून ने यह हक दिया है कि तुम किसी की जिंदगी छीन सको। मगर जैसे नूर मुकद्दम का केस हुआ, उसके कातिल को अभी तक कोई ऐसी सजा नहीं मिली, उसको तो हियरिंग ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों की तो ऐसे लोगों का तो तारीख पढ़नी नहीं चाहिए। जो हमारा ये सिस्टम एक बन गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्यों ये है ऐसा? ऐसे लोगों को तो फौरन फिलफौर या तो उनके ऊपर दही फेंक कर कुत्ते छोड़ देने चाहिए। वो उनकी बोटियां नोचें, उनकी ऐसे बोटियां नोचें और वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बने, ताकि कोई भी शख्स ये बात करने से पहले 1000 बार सोचे। किसी बच्ची की, किसी बेटी की, किसी बहन की इज्जत लूटने से पहले, किसी का कत्ल करने से पहले वो 1000 बार सोचे कि मेरे लिए कोई लचक नहीं होगी इस कानून में, मेरी गर्दन काट दी जाएगी, मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा, या मेरे ऊपर दही फेंक कर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। जब ये होना शुरू हो गया तो इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला कभी किसी बहन बेटी का कत्ल नहीं होगा गैरत के नाम पे। इन्होंने ढकोंसला बना लिया ऐसे लोगों ने। ऐसे लोग खुद को क्या मर्द समझते हैं? औरत पर हाथ उठाना, एक औरत जिसके लिए यहाँ कोई कानून नहीं है, जिसका दिल करता है, जो दिल करता है वो कर देता है। औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ, बेटी, बहन और बहू बनाकर भेजा, और हम लोगों ने क्या किया? और ये जुल्म जो बार बार हो रहे हैं, कभी देखते हैं कि औरतों को मारा पीटा जाता है, कभी देखते हैं कि उनकी अस्मत जरी होती है, कभी देखते हैं कि उनका गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से कि खुदारा ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उनका सो मोटो लिया करें, और सो मोटो लेकर कोई तारीख नहीं होनी चाहिए। साबित होता है कि अगर उसने कत्ल किया है, चाहे वो गैरत के नाम पर किया है, चाहे किसी वजह से भी किया है, उसका कोई हक नहीं पहुंचता। ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसानों का जीने का कोई हक नहीं है। इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और आज के दौर में इस तरह के वाकयात जो हैं ये आम होते जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कानून इन्हें फौरन सजा नहीं दे रहा। इदारों को चाहिए कि इनको फिलफौर सजा दें, इनको ऐसा इबरत का निशान बनाए कि आइंदा कोई सोच भी ना सके ऐसा करने का। और इस सारा इनाम ने कत्ल होने से, मरने से 2 दिन पहले इस्लामाबाद से खुद गाड़ी खरीदी। क्या क्या ख्वाब सोचे थे उसने, क्या क्या ख्वाब देखे थे उसने अपने घर बसाने के लिए। 2 दिन पहले गाड़ी खरीद रही है, और 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? या 3 महीने अगर हुए थे शादी को, तो उस 3 महीने में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी, कौन सी ऐसी बात हो गई थी कि तुमने जनाब उसका कत्ल कर दिया, और इतनी बेदर्दी से किया, डंबल्स के साथ मार कर उसका कत्ल किया, उसको तड़पा कर मारा। तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं, कोई केस नहीं चलना चाहिए, कोई तारीख नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कल को पता नहीं क्या कहेगा कि पता नहीं नशे में था या किसी और चीज़ में था, जो भी ये कहेगा। नशा सिर्फ हवस का था, नशा सिर्फ बदमाशी का था, नशा सिर्फ पावर का था, नशा सिर्फ पैसे का था। और ये सारे के सारे नशे इंशाअल्लाह ताला इन्हू तुल देने चाहिए, बता देना चाहिए इसे कि ये नशे जो हैं, ये दुनियादारी के नशे इधर ही ख़त्म होंगे, और इसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अपने सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार ऐसे मुजरिम को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठानी चाहिए, इस बच्ची के हक के लिए उठानी चाहिए। ये बच्ची वापस तो नहीं आएगी, मगर आइंदा के लिए ऐसे दरिंदों को ये ज़रूर पता चल जाएगा कि अगर हमने किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी, हमने किसी बहन बेटी का कत्ल किया, तो हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, हमें सज़ा मिलेगी, हमें भी सूली पर लटकाया जाएगा, हम पर भी दही फेंक कर कुत्ते छोड़े जाएंगे, हमारी बोटियां नोची जाएंगी। ये मैसेज होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। लिहाजा हम सबको यूनाइट होना चाहिए ऐसे वाक़यात के लिए। हमें सीसा पलाई दीवार बनकर अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करनी है, ताकि आइंदा कोई भी इस किस्म का घिनौना जुर्म ना कर सके। इस केस की आगे जो भी कोई अपडेट आएगी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।